बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म आज आपको 17वां अध्याय श्रवण कराएंगे कथा। तो 16वें अध्याय में आपने सुना कि सुदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान विष्णु का भक्ति किया। गरुण जी के कहने से उन्हें पुत्र तो मिला, लेकिन जब देवल ऋषि आते हैं और देवल ऋषि बच्चे के भाग्य की रेखा को देखा तो सुदेव से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे बेटे का भाग्य तो अच्छा है, लेकिन ये केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस प्रकार से देवल ऋषि जब चले जाते हैं तो सुदेव ब्राह्मण बहुत दुखी होते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे कि सुदेव ब्राह्मण का जो पुत्र है, जैसे ही देवल ऋषि ने बताया था उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होती है 12 वर्ष की उम्र में। और फिर वो ब्राह्मण पति पत्नी क्या करते हैं, ये कथा आप श्रवण कीजिए। 17वां अध्याय कहते हैं, एक दिन सुदेव ब्राह्मण का जो बेटा था वो अपने मित्रों के सहित सरोवर में स्नान करने के लिए गया। जल में प्रवेश करके वो जब स्नान करने लगा तो जल में डूबकर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु ने जिस बच्चे होने का वरदान दिया था सुदेव ब्राह्मण को, कहते हैं जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो दोस्त थे, साथी लोग थे, वो सब भागते हुए आते हैं और उस बच्चे की माँ से आकर के बताते हैं गौतमी से। गौतमी को जाकर के सारा वृतांत सुनाया कि तुम्हारा बेटा हमारे साथ स्नान करने गया था और जल में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर माँ पृथ्वी के ऊपर गिर जाती है। इतने में सुदेव भी वन से आ गए हैं। तो जब उन्होंने पुत्र का मरण सुना तो जैसे किसी पेड़ को जड़ से काट दिया जाए, वो पेड़ जमीन पर गिर जाता है, उसी प्रकार से वो सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर उस सरोवर के पास पहुँचे जहाँ पर उनका पुत्र मरा हुआ पड़ा है। बेटे का सिर गोदी में रखकर सुदेव शर्मा बार बार हाहाकार करके और रोने लगे। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगे सुदेव। अनेकों प्रकार से विलाप करते हैं और कहते हैं, हे पुत्र उठ, बुढ़ापे में हमें छोड़कर तू कहाँ चला गया? हमारा देखभाल कौन करेगा? हे पुत्र, एक बार हमारे कहने से अपनी आंखें खोल दो। जब तुम मुझे पिता पिता कहकर पुकारते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपनी वही मनोहर वाणी हमें दोबारा सुनाइए, क्योंकि आपके वचनों को सुनकर मुझे बहुत आनंद होता था। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर अगर चले जाओगे ऐसे, तो हमारा रक्षा कौन करेगा? हे पुत्र, मैंने बहुत तपस्या से तुम्हें प्राप्त किया था और आज अधर में छोड़कर तुम मुझे जा रहे हो। हे पुत्र, देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। एक बार उठ जाओ, एक बार आंखें खोल दो। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? तुम्हारा ऐसा देखा मुझे देखा नहीं जाता है। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना इस पृथ्वी पर नहीं रह पाऊंगा, एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे आँखों के सामने हमारा पुत्र की जब चिता जलेगी तो मैं उस चिता में ही तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। मैं इस संसार में नहीं रहने वाला हूँ। इसलिए हे पुत्र, तो एक बार उठ जाओ, अपनी आँखें खोल दो। मैं तुम्हें गले से लगाना चाहता हूँ। हे पुत्र, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। बार बार सुदेव ऋषि ब्राह्मण इस प्रकार से विलाप करते हैं।
माँ पैर पकड़कर रो रही है और पिता बच्चे का सिर अपने गोदी में रखे हुए हैं। सुदेव ब्राह्मण कहते हैं कि हे पुत्र, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि ये संसार में हमें चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा है। आपको पाने के लिए मैंने बड़ी तपस्या की थी, आज भगवान नारायण भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हे पुत्र, एक बार आंखें खोल दो। इस प्रकार से 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वां अध्याय में ब्राह्मण विलाप करते हुए और किस प्रकार से चमत्कार होता है भगवान का, भगवान किस प्रकार से उस बच्चे के ऊपर कृपा करते हैं, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे 18वें अध्याय में। तो पुत्र का जो मोह है, क्योंकि शास्त्र भी हमारा कहता है जो पुत्र है ये पिता का आत्मा होता है, और युवा अवस्था में अगर पुत्र चला जाए तो माँ बाप का जीना वास्तव में बड़ा दुश्वर हो जाता है। आप सभी ने कथा श्रवण किया है श्रवण कुमार का। आज भी लोग उदाहरण देते हैं कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, लेकिन आज के जो पुत्र हैं, अगर माता पिता बोल दें कि बेटा देखो श्रवण कुमार कितना अच्छा बेटा था, उसने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बिठाकर और सारे तीर्थ यात्रा कराया था, तो आज के पुत्रों का जवाब जानते हो क्या है? कोई बात नहीं, ऐसा करो पहले आप अंधे बन जाओ, फिर हम तुम्हें यात्रा करा देंगे। आज के पुत्र हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज के इस युग में भी बड़े ही लायक, बड़े ही बुद्धिमान पुत्र हैं। तो श्रवण कुमार का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक है। कहते हैं श्रवण कुमार के माता पिता की इच्छा जागृत हुई कि हम आँखों से तो देख सकते नहीं हैं, लेकिन हम अगर भगवान के, जहाँ पर भगवान का चरण पड़ा है, अगर वहाँ मैं पहुंच जाऊं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि इन आँखों से तो मैं भगवान को देख नहीं सकता हूं, लेकिन अगर तीर्थ यात्रा कर लूं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये श्रवण कुमार के जो माता पिता थे अपने बेटे से कहा। तो जो श्रवण कुमार थे उन्होंने कहा माता पिता ठीक है, आपको मैं अपने कंधे पर बिठाकर और सभी तीर्थों का यात्रा कराऊंगा। तो कहते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर यात्रा करा रहे थे, और जब वो अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं तो उस समय राजा दशरथ कुमार अवस्था में थे। तो राजाओं का शौक होता था शिकार खेलना, और इधर सरयू के तट पर जब श्रवण कुमार पहुंचे तो उनके माता पिता को प्यास लगी। तो माता पिता ने आवाज़ बोला कि बेटा जल लेकर के आओ, मुझे प्यास लगी है। श्रवण कुमार माँ बाप को वहीं पर बिठा देते हैं एक बट वृक्ष के नीचे, और जल लेने के लिए जाते हैं। तो सरयू में जैसे ही घड़ा श्रवण कुमार ने डुबोया, तो खाली बर्तन जब जल में सीधा डुबो दिया जाता है तो उसमें आवाज़ आती है। और इधर राजा दशरथ शस्त्र चलाने में निपुण थे। राजा दशरथ धनुष बाण लेकर के शिकार ढूंढ रहे थे। तो उनके पास एक बाण था जिसका नाम था शब्द बेधी बाण, कि वो शिकार को ना देखें, केवल आवाज़ के ऊपर ही बाण छोड़ दें, तो जहाँ से आवाज़ आई है वहीं पर जा कर के वो बाण लगता था। तो इधर देखो राजा दशरथ की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने सोचा कोई मृग, कोई हिरण पानी पी रहा है, उधर बाण छोड़ते हैं। श्रवण कुमार को लगता है जब आवाज़ आती है हाँ पिता रक्षा करो, ये आवाज़ जब राजा दशरथ सुनते हैं तो बड़े चिंतित हुए, बड़े उदास हुए।
और भागते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं तो श्रवण कुमार के हृदय से बाण निकालने लगे। तो श्रवण कुमार कहने लगे, राजन, हे राजकुमार, आप बाण मत निकालो, क्योंकि आपके बाण निकालते ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए ऐसा करो, ये घड़ा है और हमारे माता पिता अंधे और उनकी आँख नहीं है, देख नहीं सकते हैं। आप ले जा कर के उन्हें पानी पिला दो, फिर आकर के हमारा बाण निकाल देना। तो राजा दशरथ बड़े ही चिंतित हुए, बड़े उदास हुए। श्रवण कुमार कहते हैं कि हे राजकुमार, आप ये काम और करना, वहाँ जाकर के आवाज़ मत लगाना, क्योंकि वो हमारी आवाज़ पहचान जाएंगे कि मैं पानी लेकर नहीं आया हूँ। अगर ऐसा वो जान गए कि हमारे बेटे को बाण लग गया है तो वो पानी पिएंगे नहीं और प्यासे ही अपने प्राण छोड़ देंगे। इसलिए हे राजकुमार, आप जा कर के पहले पानी पिला देना, फिर जा सारा संदेशा बता देना। तो कहते हैं राजा दशरथ घड़ा ले कर के जाते हैं और वहाँ पर जब पैरों की आवाज़ आई तो श्रवण कुमार के माता पिता को पता चल जाता है और आवाज़ लगाते हैं, बेटा पानी ले आए हो, प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ अपने हाथों से। अब राजा दशरथ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि श्रवण कुमार ने मना कर दिया था कि अगर और किसी की आवाज़ सुन लेंगे तो वो पानी नहीं पिएंगे, वो पानी केवल हमारे हाथों से ही पिएंगे, श्रवण कुमार ने बताया था। अब राजा दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र को गोदी में रख करके विलाप कर रहा है अनेकों प्रकार से, उसी प्रकार से श्रवण कुमार के पिता कहते हैं कि हे पुत्र, आज तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर भार तो नहीं बन गया? जब तक तुम बोलोगे नहीं, मैं पानी नहीं पीने वाला हूं। हे पिता, हे पुत्र, क्या मैं तुम्हारे ऊपर भार लगने लगा हूं इसलिए तुम नहीं बोल रहे हो? हे श्रवण, एक बार बोल दो, तभी मैं जल ग्रहण करूंगा। तो कहते हैं जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चलता है कि अरे हमारे बेटे को बाण लग गया है, उन्होंने तड़प तड़प कर अपना प्राण देने से पहले राजा दशरथ को भी एक श्राप देते हैं कि हे राजकुमार, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प कर अपना प्राण छोड़ रहा हूँ, एक दिन ऐसा समय तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें भी अपने पुत्र के विरह में ही प्राण छोड़ना पड़ेगा। तो राजा दशरथ ने क्रियाक्रम कर दिया अंधी अंधों का, श्रवण कुमार का भी क्रियाक्रम कर दिया, लेकिन इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। किसके? श्राप के ऊपर। राजा दशरथ ने सोचा, अरे अभी मैं नवयुवक हूँ, अभी हमारी कुमार अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था है, पता नहीं कब शादी होगी, पता नहीं कब बच्चे होंगे, क्या होगा, उसके ऊपर विचार नहीं किया। लेकिन जो हम कर्म करते हैं, जैसे हम बीज डालते हैं ज़मीन में, 6 महीने के बाद फसल आती है, उसी प्रकार से ये हमारा किया हुआ कर्म भी हमारे साथ ही रहता है। तो कहने का भाव है कि कर्म अच्छा करें, श्रेष्ठ करें, जिसका आगे चल कर के फल अच्छा ही मिले। तो कल आपको 18वें अध्याय में श्रवण कराएंगे कथा कि भगवान की भक्ति करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने कितना समय भगवान के लिए निकाला है और कितना भजन किया है, ये आपका व्यर्थ नहीं जाता है। सुदेव ब्राह्मण का पुत्र किस प्रकार से जीवित होता है, ये कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राम, जय माता दी।